नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, हम राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा कर रहे थे पिछली क्लासों में, और इस क्लास में हम राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की। जो बंगाल विभाजन जो हुआ, बंगाल विभाजन का आपके जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, वो कांग्रेस के सूरत विभाजन के कारण आपके क्या पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस का सूरत विभाजन कैसे हुआ वो हम आपके देखते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी। देखिए, बात क्या थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 ईस्वी का जो अधिवेशन है वो नागपुर में होना था, लेकिन नागपुर में उग्रवादियों का प्रभाव अधिक था। उग्रवादियों का प्रबल आपके प्रभाव था, बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव था। ठीक है, इस कारण जो फिरोज शाह मेहता थे, इस समय उदारवादी दल के जो सबसे प्रमुख नेता थे, या कहें सबसे अधिक उदारवादी नेता जो इस समय थे, वो थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के द्वारा अधिवेशन का जो स्थल है वो आपके कहां से, नागपुर से स्थानांतरित कर दिया गया सूरत। नागपुर से सूरत स्थानांतरित कर दिया गया। अब उग्रवादी हैं वो बाल गंगाधर तिलक को आपके अध्यक्ष बनाना चाहते थे इस बार। ठीक है, उग्रवादी बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सूरत उनके गृह राज्य में होने के कारण, होम प्रांत में होने के कारण वो अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। इसीलिए आपके जो उग्रवादी हैं उन्होंने लाला लाजपत राय के नाम को आगे कर दिया कि भाई तिलक नहीं बन सकते तो ऐसा करो, लाला जी को आपके बना दो। ठीक है, लेकिन उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने, और उदारवादी इस कार्य में सफल भी हो गए। इस कारण सूरत जो अधिवेशन हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 ईस्वी का, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस है वो नरमपंथी गरमपंथी में आपके विभाजित हो जाती है, उदारवादी और उग्रवादी में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इस समय बाल गंगाधर तिलक हैं वो भी आपके कहां चले गए, 6 वर्ष के लिए आपके मांडले जेल भेज दिया उन्हें, जहां उन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन लगभग क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, वही बात आपके हम इसमें बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए, 1907 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होना था, नागपुर में होना था, लेकिन यहां उग्रवादियों का अधिक प्रभाव होने के कारण प्रमुख उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता ने अधिवेशन स्थल
सूरत स्थानांतरित कर दिया। उग्रवादी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सूरत उनके गृह राज्य में होने के कारण यह संभव नहीं था। सूरत आपके गृह राज्य में पड़ रहा था, इस वजह से आपके ये संभव नहीं था। आपके कौन सा कि भाई कि किस तरह से आपके तिलक को कैसे बनाए आप, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपके पहले से ही यह था कि भाई कि जिस राज्य में आपके कांग्रेस का अधिवेशन होगा उस राज्य का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उस राज्य का कोई भी व्यक्ति आपके उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता, उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। ये आपके पहले से ही उनके कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके बात ये आई कि भाई गृह राज्य में होने के कारण ये संभव नहीं था कि भाई कि उनका क्या किया जाए, ठीक है। उदारवादी नेताओं, उदारवादियों ने रास बिहारी घोष, यहां ये याद रखना है रास बिहारी बोस है ना, रास बिहारी बोस तो हैं आपके कौन से उग्रवादी क्रांतिकारी हैं, ठीक है, और ये कैसे हैं उदारवादी। घोष को अध्यक्ष बनाया। इस समय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी व उग्रवादी में विभक्त हो गई। उदारवादी व उग्रवादी में आपके राष्ट्रीय कांग्रेस विभक्त हो गई। इसी समय मैंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुना करके मांडले जेल भेज दिया गया, ठीक है ना। देखो तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाकर मांडले जेल, मांडले जेल आपके कहां पर है, बर्मा में, भेज दिया। यहां इन्होंने गीता रहस्य की रचना की। यहां पर गीता रहस्य की रचना की जाती है, कहां पर, मांडले जेल में रहते हुए आपके किनके द्वारा, किनके द्वारा आपके यहां पर रचना की जाती है, खुद आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचना की जाती है कि भाई कि किस प्रकार से यहां पर हमको आपके क्या करना है, मांडले जेल में आपके यहां पर व्यवहार बोसरी गीता रहस्य की रचना की। अब देखिए यहां पर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई कि विभाजन कैसे हुआ है,
ठीक है, तो यहां मैंने बताया था आपको कि विभाजन आपके नहीं, साउंड आपके यहां से ठीक ढंग से आ रही है, आप लोग देखिए थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम आज क्या है कि मेरी ही थोड़े साउंड डाउन हो रही है, इस वजह से आपके हो सकता है दिक्कत आए। देखिए इस समय जो आपके रीजन क्या रहा आपके यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था कि जो बनारस अधिवेशन था वहीं से आपके उदारवादी और उग्रवादियों में तनाव आ गया था, ठीक है ना, उदारवादी और उग्रवादियों में तनाव आ गया था और कलकत्ता अधिवेशन में वो तनाव मुखर हो गया, लेकिन चूंकि दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया था, इस वजह से आपके वो वहां पर जो विरोध है उस समय विशेष के लिए आपके शांत हो गया, समय विशेष के लिए शांत हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर आपके वो विरोध है वो हावी हो गया। क्यों हावी हो गया? क्योंकि ये चाहते हैं आपके उग्रवादी के भाई तिलक को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने आपके ऐसा घालमेल किया कि जो नागपुर में होने वाला अधिवेशन है उसको आपके कहां स्थानांतरित कर दिया? सूरत स्थानांतरित कर दिया। अब सूरत आपके तिलक का गृह राज्य था, इस वजह से उनको पता था कि भाई कि यहाँ पर वो आपके बन ही नहीं पाएंगे। जब यहाँ बन नहीं पाएंगे तो आपके क्या नहीं हो पाएगा, यहाँ आपके तिलक आपके अध्यक्ष बन नहीं पाएंगे तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ उग्रवादियों का इतना बोलबाला भी नहीं था। तो बताते हैं कि जब सूरत कांग्रेस हुई तो आपके यहाँ इतना हो हल्ला हुआ, इनमें कुर्सियां आपके फेंके गए, जूते चप्पल फेंके गए, सारे काम हो लिए यहाँ पर, ठीक है। जो वर्तमान में आप देखते हो ना राजनीतिक दलों में, वो सारे काम आपके ऐसे हो लिए, ठीक है। तो ये आपकी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, किसमें? कांग्रेस के सूरत विभाजन के अंतर्गत। अब आपके देखिएगा इस घटनाक्रम से पहले एक घटनाक्रम और घटित हो जाता है, वो आपके कौन सा है कि मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का गठन आपके कब हो गया था? 1906 ईस्वी में। तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मुस्लिम लीग का जो गठन है हम आपके किसमें करेंगे? इसको सांप्रदायिकता के चरण में करेंगे, यहां आपको छेड़ते नहीं है इसको। सांप्रदायवाद का जो आपके चरण है, सांप्रदायिकता का जो विकास है, उसके अंतर्गत हम आपके मुस्लिम लीग के जो स्थापना है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम आया। 1909 ईस्वी में कौन सा अधिनियम आया है? भारत परिषद अधिनियम आया, जिसे मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। अब यहां पर आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि पृथक निर्वाचन पद्धति क्या है, ठीक है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजों की फूट डालो राज्य करो की नीति की शुरुआत हुई है। फूट डालो राज्य करो की नीति की शुरुआत हुई है, ठीक है। और पृथक निर्वाचन पद्धति के बारे में इवन कि आपके भारत सचिव थे उस समय मौर्य के द्वारा खुद ही कहा गया था, हम नागदंत बो रहे हैं, विषदंत बो रहे हैं, ठीक है, जिनकी फसल कड़वी ही होगी, ठीक है ना। हम नागदंत बो रहे हैं जिनकी फसल कड़वी ही होगी, ये आपके किसने कहा था? भारत सचिव मौर्य के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। हम आपके, मैं चाहता हूं कि कल आपके क्लास ले लें, आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो सभी लोगों को